बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर। वजीर आला सिंध का कराची में 600 बेड्स पर मुश्तमिल 12 मंजिला मेडिकल टावर बनाने का ऐलान। हर जिला में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बनाने का भी फैसला किया गया। सिंध विजन प्रोग्राम के हवाले से वजीर आला मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। कहा हब कनाल 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वजीर आला ने खुशखबरी सुनाई कि K4 मंसूबे में हाल रुकावटें ख़त्म हो गई। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का कराची में 600 बेड्स पर मुश्तमिल 12 मंजिला मेडिकल टावर बनाने का ऐलान सामने आया, जिसमें हर ज़िला में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बनाने का भी फैसला किया गया। सिंध विजन प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में कहाँ क्या कुछ बनेगा, कराची में कौन से तरक्याती काम होंगे, वज़ीर आला ने मुस्तकबिल का प्लान बता दिया। सिंध विजन प्रोग्राम के हवाले से वज़ीर आला मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। कहा कराची में 600 बेड्स पर मुश्तमिल 12 मंजिला मेडिकल टावर बनाया जाएगा। हर जिला में यूथ डेवलपमेंट सेक्टर्स बनाने का भी फैसला किया है। मुराद अली शाह का 1.5 करोड़ लोगों को घर बनाकर देने का ऐलान। बोले 548 अरब रुपए की रकम घरों के लिए जमा है। सिंध को तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सिंध में छोटे डैम्स बनाए, हर जिला में सड़कें बनी। सेहत के शोबे में बहुत अच्छा काम किया। हमने पिछले साल 4 यूनिवर्सिटियां बनाई। अस्पतालों में जदीद सहूलतें फराहम कर रहे हैं। 2023 और 24 में 10 लाख से ज्यादा बच्चों को इमरजेंसी सहूलतें फराहम की। बच्चों की शरह अमवात कम हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध को तरक्की दी, इसलिए अवाम ने हमें वोट दिया। वज़ीर आला ने कराची में चलाई जाने वाली बसों के रंग भी गिनवा दिए। कहा ग्रीन बस, खवातीन के लिए पिंक बस, इलेक्ट्रिक बसें चलाई। बसें इतनी रंगों की हैं कि रंग कम पड़ गए। पानी के मंसूबों पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि K4 मंसूबे में हाल रुकावटें खत्म हो गईं। अब केनाल 1 साल में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि अब कराची में कोई गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के नहीं चलेगी। शहर में 19 पॉइंट्स बनाए, कहीं ना कहीं गाड़ी पकड़ी जाएगी। वज़ीर आला ने इस अज़्म का इजहार किया कि थर पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी से 100 मेगावाट बिजली कराची को मिलती है। थर फाउंडेशन के साथ स्कूल बनाए, टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी बन रही है। बेहतरीन और आला मयार की सड़कों का जाल बिछाया, एक अस्पताल भी बनाया। बात कर रहे थे हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम होने के बारे में। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई सुबह 6 से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं कि वफाकी बजट में एडवांस इनकम टैक्स 0.50% को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर डाला। अब्दुल समीद खान बोले टैक्स वापस लेने तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे, जबकि शहरियों का कहना था कि हुकूमत ही नहीं हम सब भी टैक्स अदा करते हैं, पेट्रोल डीलर्स भी अदा कर दें तो आवाम परेशानी से बच जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, आवाम को पेट्रोल के बहरान का मिल गया पैगाम। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स लगा दिए गए। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वफाकी बजट में एडवांस इनकम टैक्स 0.50% आयद करने को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल समीद खान ने साफ कहा है कि 5 जुलाई सुबह 6 बजे से मुल्क भर के 13,000 से जायद पेट्रोल पंप्स गैर मुइना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। नहीं, हमने तो डीलरों से कहा है कि आप 4 तारीख तक का पेट्रोल भर ले, उसके बाद 5 को फिर देखते हैं क्या है, शायद गर्मी के समझ में आ जाए, वरना हम हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल के हवाले से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। साफ कहा है कि इस टैक्स के बाद हम अपना कारोबार नहीं चला सकेंगे। यहाँ बात करेंगे महकमे एक्साइज की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के मखसूस दफ्तर कायम करने का फैसला कर लिया गया। अवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फ्राहमी का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला हो गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी एक्साइज सलीम राजपूत, डीजी एक्साइज, डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में ज़िला जुनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन की दफ्तर के क़याम और शाम के औकात में भी काम करने का फैसला हुआ। शर्जील मेमन ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा। अवाम की जानिब से भरपूर पज़ीराई मिली।
प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। आवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। और अब यहाँ पर बात करेंगे, गवर्नर सिंध ने यकम ता 10 मुहर्रम के इलेक्ट्रिक को इमाम बारगाह और मुल्हका इलाकों में लोड शेडिंग ना करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम से मुतल्लिक इजलास, उलमा कराम, जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन और ज़ाकिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत इजलास में शिया उलमा काउंसिल, स्काउट्स, अकाबरीन, ताजिर समेत तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में गवर्नर सिंध ने तमाम के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। इन तमाम की तमाम जो गुजारिशात आपने रखी हैं, इस पर मनोमन अमल करवाने के लिए आज ही से गवर्नर हाउस अपना किरदार अदा करेगा। एक सेल जो है गवर्नर हाउस में, उसका फौरी क़याम किया जाए, जो पूरे पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 24 घंटे काम करेगा। के इलेक्ट्रिक को मुखातिब करते हुए गवर्नर सिंध ने खबरदार किया कि अगर लोड शेडिंग हुई तो मैं खुद एहतजाजन के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस जाकर बैठ जाऊंगा। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के इलेक्ट्रिक कोई लोड शेडिंग जहाँ जहाँ एरियाज आपने उन्हें दिए हैं वो इंशाल्लाह नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं खुद केई के दफ्तर जाके बैठ जाऊंगा। गवर्नरशिप से मुतल्लिक सवाल पर कामरान टिसोरी का कहना था कि मेरा काम खिदमत करना है, सियासत करना नहीं। शर्जील मेमन अपने दिल पर हाथ रख कर बोले, क्या वो खुद भी मुझे गवर्नर के ओहदे पर देखना नहीं चाहते? कि अहले सियासत जाने और वो जाने, मेरा काम खिदमत है, मैं खिदमत करता रहूंगा। वैसे लाइटर मूड में आपसे कह रहा हूँ, जरा शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि जब तक हम माशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक मसाइल से नहीं निकल सकते। आज हमारा मसला एक दूसरे का दस्ते गिरबा रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम व मजबूत बनाना चाहते हैं। कैमरामैन हारिस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। अब बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मिचौली का सिलसिला थम न सका। फरहान खान की रिपोर्ट देखते हैं। शदीद गर्मी में भी के इलेक्ट्रिक को अवाम पर रहम न आया। मुस्तस्ना इलाकों से भी बिजली गायब रहने लगी। दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग से शहरियों की मामूलात जिंदगी दरम भरम हो गई। FB एरिया, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ आसमाबाद, सफूरा और गुलशन मेहमार समेत मुख्तलिफ मुस्तस्ना इलाके लोड शेडिंग से मुतासिर हैं, जबकि लसबेला, कोरंगी, औरंगी टाउन, मेमन गोट, कायदाबाद, सुरजानी टाउन, लांडी और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। महमूदाबाद नंबर 6 में भी बिजली की लोड शेडिंग से सताए शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, जब दिल चाहता है बिजली बंद कर दी जाती है। सर कम से कम 5 बार ये बिजली खींचते हैं 2-2 घंटे। CA 9 का रात का पता है ना दिन का पता है। बिजली के बिल यकीन करो पिछले महीने समझो 5000 का था ना, इस महीने 10,000 का 12,000 का बिल है। शहरियों का शिकवा है कि बिजली आती नहीं, लेकिन हर माह भारी भरकम बिल आ जाता है। कैमरामैन शाजिब के साथ फरहान खान, सिटी 21। बढ़ेंगे बुलेटिन में। नकासियाब का बड़ा मंसूबा S3 11 साल से ताखीर का शिकार है। रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी ने MQM पाकिस्तान को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया है। कहा, हम इस मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करके दिखाएंगे। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में। मंसूबा एक बार फिर तवज्जो का मरकज। अरकान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मंसूबे का जायजा लेने पहुँचे। अरकान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध असम्बली फरहान अंसारी, दानियाल सिद्दीकी और फैसल रफीक ने 11 साल से जारी मंसूबे का मुआयना किया। रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी कहते हैं कि दौरे का मकसद तनकीद करना नहीं, कराची का दरीना मसला पानी और सीवरेज है और आवाज़ उठाने का मतलब तनकीद नहीं था। मैं चाहता हूँ कि हमें अल्लाह ने एक मौका दिया, अगर हम MP इलेक्ट होके आए तो हम चाहते हैं कि कुछ भी करके हम कराची के मसाइल को हल करें। MQM के प्लेटफॉर्म से देखिए, हमारा पहले भी यही मकसद था कि हम तामीराती काम करें। ये प्रोजेक्ट कराची की शहरा है। आप सोचें इस पानी से हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं। अगर हम आज इस पर खड़े हो जाएं
तो ये 6 महीने भी बहुत कम है इसको कंप्लीट करने के लिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर निजाम कहते हैं, उम्मीद है इख्तियारात मिलने पर एमक्यूएम पाकिस्तान हमारा साथ देगी। तो हमें उम्मीद है कि हमें एमक्यूएम पाकिस्तान वाले जो आए हैं हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये कराची शहर कराची के बेटों का, सिंध के बेटों का शहर है और इंशाल्लाह इस पे एफर्ट उठाएंगे। और हम भी यही कहते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट होना चाहिए 100/280 और हमें जैसे पैसे फौरन रिलीज किए जाएं तो हम इस प्रोजेक्ट को आगे ले चलें, 2 ईयर में इसको कंप्लीट कर लें। बहुत शुक्रिया। अरकान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने मुतालबा किया कि हुकूमत सिंध संजीदगी से S3 मंसूबे पर तवज्जो दे ताकि इसे पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरहान खान, सिटी 21। कराची के बासी एक के बाद एक बहरान का शिकार। पानी बिजली के सताए अवाम पर गैस की बंदिश का वार। जहां गैस आती है वहां प्रेशर में कमी मामूल बन गई है। रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा शेख। पहले बिजली और पानी का बहरान, अब गैस की बंदिश ने कर दिया शहरियों को परेशान। मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरियों का कहना है भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद गैस के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी और गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी दिन चली जाती है और शाम में आती है तो शाम का एक टाइम फिक्स है। अगर वो आती है तो 8-9 बजे चली भी जाती है गैस। बंदा ये नहीं कि पूरा खाना भी नहीं बना पाता। रात में बच्चे कामों पे से अगर जो आते भी हैं बेचारे मजदूरियां करके तो वो भूखे प्यासे जाहिर है ठंडा खाना खाते क्या करेंगे। करंगी, शेरशाह साइट एरिया, अवामी कॉलोनी समेत मुख्तलिफ मुतासिर इलाके भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद शहरियों को गैस के मसाइल का सामना है। कैमरामैन अजरान छीपा के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। अब आपको बताएंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह PIB कॉलोनी की सड़क भी टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगी अक्सा शेख। कराची की सड़कों का हाल बेहाल, कोई पुरसाने हाल नहीं। PIB कॉलोनी की सड़क भी दीगर सड़कों की तरह तबाही की दास्तान सुनाने लगी। किचकिचोले खाती गाड़ियां और उनसे तंग मुसाफिर। सड़क ने गाड़ियों के अंचर पंचर ढीले और मुसाफिरों को कमर दर्द में मुब्तला कर दिया। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। शहरियों का शिकवा है कि सड़क कई साल से टूट फूट का शिकार है। हुकूमत तो बदली लेकिन सड़क की हालत ना बदल सकी। देखें बड़ी ट्रैफिक भी जा रही है, ये छोटी भी जा रही है और ये शार्प टर्न है तो बहुत परेशानी का सामना होता है। और अभी तो बारिश का मौसम आ रहा है, अब आज जैसे बादल छाए हुए हैं और जब यहाँ पानी आ जाएगा तो फिर तो और ज़्यादा मुतासिर होते हैं ट्रैफिक और जाम रहता है। कोई भी एम्बुलेंस गुजरती है, आगे हॉस्पिटल है तो काफ़ी परेशानी होती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। कैमरामैन इमरान एकी के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक से 15 जुलाई को बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग से मुतालिक प्लान तलब। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग और गैर एलानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक वकील ने हीट वेव के दौरान अदा की गई जिम्मेदारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने के इलेक्ट्रिक से 15 जुलाई को बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग से मुतालिक प्लान मांग लिया। हसन अली आफंदी मार्केट की 48 दुकानें सील करने के खिलाफ दरखास्त। KMC का वकील अदालत में पेश न हो सके। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। PS 95 मुबैना धांधली केस में जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम रोक दिया। नए रोस्टर जारी होने के बाद ही मौजूदा ट्रिब्यूनल का काम जारी रखने या ना रखने का फैसला किया जाएगा। क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में चोरी केस में जुनूबी की अदालत ने मुलजिम हसन और तारिक को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सखी हसन पुल के इख्तिताम पर सड़क के दोनों एतराफ दीवार खड़ी करने के खिलाफ अदालत ने दरखास्त की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कायद आबाद में कब्रिस्तान से हाथ पांव कटी लाश की बरामदगी केस में पुलिस ने गिरफ्तार मियां बीवी मोहम्मद फैज और नासरा को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मियां बीवी को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शादी के वक्त या अलैदगी से पहले बीवी को दिए तहफ़्फ़ुज़ की वापसी केस में सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमील की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
अदालती फैसले में कहा गया है कि शादी के दौरान दिए गए तोहफे बीवी की जाती मलकियत बन जाते हैं। वेलकम बैक। विफाकी बजट में बैरून मुल्क हवाई सफ़र के इकोनॉमी क्लास पर 12,500 रुपये टैक्स आयद किया गया। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स माहिर अदनान पराचा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। आम शहरियों के लिए हवाई सफर करना भी हुआ मुश्किल। इकोनॉमी क्लास पर भी टैक्स का हथौड़ा चल गया। वफाकी बजट में बैरून मुल्क इकोनॉमी क्लास पर 12,500 रुपए टैक्स आयद। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर माहिर अदनान पराचा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अदनान पराचा ने कहा कि मुश्किलात पिछले 2 साल से बढ़ती जा रही हैं। बजट में बैरून मुमालिक नौकरी के लिए जाने वालों को रिलीफ की तवक्को कर रहे थे। खलीजी मुमालिक में सबसे ज्यादा लेबर नौकरी के लिए जाते हैं। ये मुश्किलात तो पिछले 2 साल से बढ़ रही हैं और मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। इस टाइम पे हम तो दरख्वास्त कर रहे थे कि हमारे लिए कोई रिलीफ होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई रिलीफ होगी। अब आपके जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जो स्पेशली हमारी जो वर्क फोर्स जाती है उसके अंदर टैक्सेस के अंदर टिकट्स के अंदर इजाफा हो गया। तो हमारी जो वर्क फोर्स जो लेबर क्लास जाती है अल्टीमेटली जो टैक्स लगा है ये हमने डाइवर्ट करना है अपने कैंडिडेट्स के ऊपर। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर माहिर ने कहा कि बिजनेस क्लास पर महंगी टिकट के लिए इजाफी टैक्स होना दुरुस्त है। वो टैक्स दे सकते हैं, मगर लेबर क्लास पर इकोनॉमी क्लास पर टैक्स आयद होने से इसकी टिकट मजीद महंगी हो जाएगी। आप यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बिजनेस क्लास पे लगा रहे हैं, वो एक एलीट क्लास होती है, वो समझ में हमें भी आती है कि एलीट क्लास जब इतना टिकट भर सकती है तो वो टैक्स भी भरे। लेकिन गल्फ स्टेट्स के अंदर स्पेशली हमारी वर्क फोर्स और उम्रा जो ज़ायरीन जो जाते हैं उनके ऊपर ये टैक्सेस जितने ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारी इंडस्ट्री और हमारी जो ट्रैवलिंग है उसके अंदर थोड़ा से मसाइल बढ़ेंगे। अदनान पराचा ने कहा कि बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वाले पाकिस्तान के असासा हैं और यही बैरून ममालिक नौकरी करने वाले सालाना $30 अरब की तरसीलात ज़र वतन भेजते हैं। इनको सहूलत देनी चाहिए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमत ने खुशबू को लग्जरी अशिया में शुमार करके इसके इस्तेमाल करना भी मुहाल कर दिया है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। हुकूमत का नया कारनामा खुशबू को भी ऐश व इशरत में शुमार करके महंगा कर दिया। हुकूमत ने लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पे रेगुलेटरी ड्यूटी दुगनी कर दी। परफ्यूम और परफ्यूम केमिकल पे RD 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। कराची ताजिर एसोसिएशन बोतल गली के चेयरमैन काशिफ साबरानी का कहना है, हमारा कारोबार पहले ही महंगाई के बाइस शदीद मुतासिर है। मार्केट में सन्नाटों का राज है। ताजिर के लिए दुकान के खर्चे पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। पहले ही कारोबार नहीं है, वैसे भी ताजिर परेशान है, आवाम परेशान है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और इसके बाद इतने टैक्सेस की बौछार। ये देखें कि जो परफ्यूम 3,000 का सेल करते थे अब टैक्स अगर प्लस होता है तो 4,000 साढ़े 4,000 का सेल करेंगे। जबकि मार्केट में आए खरीदार बोले, पहले जिस कीमत में 2-3 खुशबुएं मिल जाती थीं अब उस कीमत में एक दस्तयाब हो रही है। हाँ, चीज़ें महंगी हुई। पहले ये शीशी 450 में मिलती थी, अभी 550 कह रहे हैं। पहले आते थे हम एक प्राइस में हम वहाँ 2 या 3 ले सकते थे, तो इस वक्त वही चीज़ अगर हम लेने आए तो उस प्राइस में हमें मुश्किल से एक चीज़ मिल रही है। हालात के हिसाब से और जो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह जो लगा रहे हैं उसके हिसाब से रेट में तो बहुत फ़र्क आया है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो नॉर्मल रूटीन में हम चीज़ें लेना चाह रहे हैं वो महंगी हो गई हैं। दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों ने हुकूमत से अपील की है अवाम पे रहम किया जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं कि आम आदमी के लिए जिंदगी आसान हो। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। और अब आपको बताएंगे, सिंध में मानसून बारिशों के पेश नज़र PDMA ने तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िला इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया। PDMA के मुताबिक कराची में 8 जुलाई से मानसून बारिशों का इम्कान है। शहर कायद में मानसून से कबल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। साहली इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, जबकि रवासाल कराची में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। PDMA ने बारिश के दौरान पानी साफ करने वाली मशीनों और अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। बल्दिया उज़्मा कराची तेज़ बारिशों से निमटने के लिए तैयार। डिप्टी मेयर ने तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का दावा कर दिया। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। जुलाई में तेज बारिशों का इम्कान, बल्दिया उज़्मा कराची ने आस्तीनें चढ़ा ली। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, नालों में सफाई का काम शुरू हो चुका है। तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया अंडरपास को क्लियर करेगी। तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। टाउन की इंतजामिया से राब्ते में UC चेयरमैन को पाबंद किया गया है कि तमाम स्टेक होल्डरों के साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहें। वाटर बोर्ड का इंतजामिया भी अंडर बाईपास में जहाँ पानी खड़े होते हैं वहाँ पे IV पंप्स लगाएं।
सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शहरियों से अपील की कि नालों में कचरा ना फेंकें। मेरी शहरियों से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो ओपन नालों के अंदर जो गार्बेज वगैरह फेंकते हैं तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से डस्टबिन प्रोवाइड की गई है। आप उन गार्बेज को उस डस्टबिन के अंदर डालें ताकि वहाँ से मूव करके चेकिंग पॉइंट पर डंपिंग पॉइंट पर ले जाकर डंप किया जाए। डिप्टी मेयर कराची के मुताबिक बारिशों से कबल नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन शहरियार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुमकिन बारिशों की तबाही से कैसे बचा जाए, कमिश्नर कराची ने फौरी इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत दे दी है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस पर काविश मेमन की रिपोर्ट देखते हैं। तूफानी बारिशों से निपटने का प्लान, कमिश्नर कराची हसन नकवी का इमरजेंसी इक़दामात का हुक्म। DC मलिर इरफान सलाम ने कहा, मानसून के हवाले से कमिश्नर की सरबराही में 5 इजलास हुए। सिविल आर्म्ड फोर्सेस समेत तमाम एजेंसीज ऑन बोर्ड हैं, तेज बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं। मानसून की प्रिपरेशन के हवाले से ये तकरीबन मेरे ख्याल में 5th मीटिंग है जो कमिश्नर कराची की सरबराही में यहाँ पे हो रही है, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद थे, DG, KDA, KMC और मुतल्लिक़ इदारों के लोग मौजूद थे। ये जस्ट एक फॉलो अप मीटिंग थी जिसमें जो मुतल्लिक़ डायरेक्शंस दी गई थी तमाम इदारों को, उसकी फॉलो अप मीटिंग थी। उसमें जो प्रोग्रेस थे उसके हवाले से कमिश्नर साहब ने मीटिंग रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारियां कंप्लीट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जवाद मुजफ्फर बोले, शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाना होगा। शहरियों को चाहिए कि शहर को घर की तरह साफ सुथरा रखें। जैसे मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है कि शॉपिंग बैग के ऊपर भी कोई ऐसा लाए अमल लाना चाहिए KMC को या और भी इदारे हैं, ताकि उसके ऊपर हाँ वो पाबंदी है, उस पर केस भी चल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों की ये बहुत ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहर को अपने घर की तरह समझें और साफ सुथरा रखें। डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा, कमिश्नर कराची को KDA के नालों के बारे में ब्रीफिंग दी। यूसुफ गोट और गुलिस्तान जफर नालों की तामीर हो चुकी है। KDA ने अभी दरअसल 3-4 नाले बनाए थे, गुलिस्तान जफर बनाया था और क्या कहते हैं यूसुफ गोट नाला बनाया था। तो उस हवाले से उनकी करंट कंडीशन क्या है और तामीर होगा या नहीं होगा उसकी ब्रीफिंग हमने दी कि वो तामीर हो चुके नाले 2। इजलास में बरसाती नालों की सफाई, बारिश के पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लिया गया। KMC ने ब्रीफिंग दी कि 30 बरसाती नालों पर सफाई का काम जारी है। कैमरामैन उस्मान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।